नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के लिए हमेशा के लिए डिबेट पे रहा है और हम सब जानते हैं आज के चीफ जस्टिस प्योर राष्ट्रवादी हैं, भले ही उनके मुंह से कोई शब्द निकला हो और उसका क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने दिया हो। कॉकरोच शब्द का क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया था कि उन वकीलों के लिए जो अनरजिस्टर्ड हैं, ऐसे वकीलों के लिए जो कि फर्जी हैं, ऐसे कॉकरोचों की तरह छपट जाते हैं। आप जॉली LLB 1, 2, 3 तीनों देखिएगा कि कैसे क्लाइंटों के ऊपर उनके असिस्टेंट या उनके जूनियर्स अटकते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया, लेकिन विवाद तो बन चुका था। चीफ जस्टिस लंदन की यात्रा पर है, यूके की यात्रा पर है और इस समय हम सब जानते हैं पार्शियल कोर्ट चल रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस समय बंद है, 3-4 कोर्टें चल रही हैं और उन कोर्टों में या 6 कोर्टें चल रही हैं, उन कोर्टों में जजेस काम कर रहे हैं। वो अर्जेंट मैटर ही केवल सुन रहे हैं, बाकी मैटर्स वो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिस विषय पर दौरा हो रहा है उसमें 2 बड़े कार्यक्रम उनके हुए। एक 4 जून को हुआ, एक 6 जून को हुआ। रिपोर्टें आज आईं और कल रात को आई। रिपोर्टों में जो बात कही गई वो स्वाभाविक था, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लंदन में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या ऑक्सब्रिज ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो अपने आप को ये समझती हैं कि वो पूरे विश्व के लॉ के जनक हैं। वो कानून उनसे पैदा होता है, उनसे ही पैदा होकर कानून चला। अगर वो कानून को पैदा नहीं करेंगे, कानूनी बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो सारा संसार नहीं चल सकता। अच्छा, हमारे यहाँ भी धारणा है कि भाई बार एट लॉ वहाँ से पढ़कर आए या बैरिस्टर वहाँ से पढ़कर आए वही अच्छे बड़े लोग होते हैं, वही कानून के ज़्यादा जानकार होते हैं। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस तो भारत से ही पढ़े और हरियाणा के रहने वाले हैं और चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे, जजमेंट भी देने शुरू कर दिए थे। इसलिए स्वाभाविक है कि अगर उनकी वहाँ यात्रा होगी तो वहाँ उन पर सवाल खड़े करे जाएंगे। अच्छा, एक बात और है, हमारे यहाँ से बड़े बड़े चीफ जस्टिस, आप सोचो रंजन गोगोई साहब वहाँ गए तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया, ये इसलिए उनका विरोध किया गया क्योंकि उन्होंने अयोध्या वर्डिक्ट दे दिया था। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ वो तो वहीं के प्रोडक्ट हैं, ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ तो वहीं के प्रोडक्ट हैं और उनकी तरह ही डिसीजन भी देते हैं। लेकिन आर्टिकल 370 राष्ट्र के पक्ष में जजमेंट दे दिया था, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। आपको याद है रश्मि सावंत, एक लड़की जो कि ऑक्सफोर्ड की प्रेसिडेंट बन गई थी और 11 दिन में ही उसको छोड़ना पड़ा था। ऑक्सफोर्ड में राइट विंग के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि राइट विंग के बच्चे नहीं, वो साइलेंट वोट डालते हैं और ऐसा कोई प्रेसिडेंट चुन जाता है अगर, तो फिर ये लेफ्ट विंग या चरमपंथी या वामपंथी ये सब उसमें घुस जाते हैं और घुसने के बाद ये वहाँ काउंसिल के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उनको गिरा देते हैं। ऐसा कई स्टूडेंट्स के पास साथ हो चुका है जो राइट विंगर थे। राइट विंगर मतलब जो राष्ट्र की बात करने वाले थे, जो देश की बात करने वाले थे, जो राष्ट्र के पक्ष में बात करने वाले थे। लेकिन मजे की बात यह है कि उन यूनिवर्सिटियों में हमारे ही बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो ये पढ़ने जाते हैं कि वो हिंदुस्तान पर कैसे प्रिवेल करेंगे। और हमारी मानसिकता भी कुछ ऐसी है कि जो वहाँ से पढ़कर आया होगा वो काबिल होगा। वो भूल जाते हैं कि भारत में चाणक्य भी हुआ है, वो भूल जाते हैं कि भारत में माधवाचार्य भी हुए हैं, वो भूल जाते हैं कि भारत में सायण भी हुए हैं और वो भूल जाते हैं कि दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है वो भारत के अभी 10%, भारत के शास्त्रों के 10% भी नहीं हो पाई है। हमारे यहाँ नब्ज पकड़कर पूरे शरीर की स्थिति बता देते हैं तो मेडिकल साइंस कहाँ है। हमारे यहाँ ध्यान लगाकर सही और गलत बता देते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या मैं कहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ है। हमारे यहाँ से दूसरे ग्रहों की चर्चाएं हमारे ग्रंथों में हैं और ऐसा कहते हैं जो महाभारत में नहीं है वो संसार में है ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं है। और हमारे ग्रंथों में जिस प्रकार से चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं पर, वेदों की जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं पर विज्ञान, आज का विज्ञान अभी तक वहां नहीं पहुंचा है।
लेकिन फिर भी वो हमारे ग्रंथों को ले गए, ले जाने के बाद उन्होंने इसको उल्टा सीधा किया। और मज़े की बात यह है कि नासा जैसे इंस्टीट्यूट हिंदी भाषियों को जल्दी रखते हैं, भारत के लोगों को जल्दी रखते हैं, क्योंकि उनको संस्कृत आसानी से समझ में आती है और संस्कृत के ग्रंथों के आधार पर ही, चूंकि हमारे ग्रंथ सारे संस्कृत में हैं, वो साइंटिफिक लैंग्वेज हुआ करती थी। रिग महोदय ने 1985 नासा के एक साइंटिस्ट ने उस समय एक पेपर पब्लिश करके भी कहा था कि पाणिनि ने क्यों अष्टाध्यायी लिखी है मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये प्योर साइंटिफिक भाषा है जो कंप्यूटर के पीछे इंटेलिजेंस क्या काम करती है। आज ये जो भाषा ट्रांसलेशन आप जेमिनी पर देखते होंगे, वो लिखता है कि मैं एक ट्रांसलेटर हूं, उसके सबके पीछे संस्कृत की स्क्रिप्टिंग है। आप देखिए उनके सबके पीछे संस्कृत की स्क्रिप्टिंग है और संस्कृत पर गूगल काम कर रहा है, संस्कृत पर नासा काम कर रहा है। अमेरिका ने अपने यहाँ संस्कृत फ्री कर रखी है ताकि, और स्कॉलरशिप देते हैं, यानी कि वो भारतीय ग्रंथों को पढ़कर, जब हम कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने नहीं तलपड़े ने पहला हवाई जहाज उड़ाया था, तो उनको मिर्ची लगती है। हम कहते हैं कि लोकतंत्र जिसको तुम कहते हो, भारत में बज्जी संघ, शाक्त संघ और भारत में पहले से डेमोक्रेसी है। केवल राजा चुनने का तरीका वंशानुगत हुआ करता था, एलिजिबिलिटी वंशानुगत हुआ करती थी, और वो वंशानुगत होने के बाद भी अगर वंश में नहीं मिलता था तो चाणक्य ऐसे लोगों को उठाकर, यानी कि सड़क पर खेल रहे एक बच्चे को उठाकर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको राष्ट्र का राजा सम्राट बना देता है। ये भारत का इतिहास रहा है। यानी कि हम इंटेलिजेंस को पूछते रहे हैं। भगवान वाल्मीकि को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो ज्ञान का सागर थे। उनकी जाति कौन सी थी, वो किस संप्रदाय में पैदा हुए थे, वो कौन सी जाति में पैदा हुए थे, ये इररिलेवेंट है। ऐसा भारत है। भारत में जो विकास अभी तक संसार में नहीं हो पाया वो ग्रंथों में समाहित है। आप जिसको खगोल शास्त्र कहते हैं उसकी एक एक घटना आपको हमारे यहाँ पंचांग में मिल जाएगी। लेकिन उनका भ्रम यह है कि उन्होंने जब 18वीं 19वीं सदी में भारत का स्ट्रक्चर बदला था, भारत में उन्होंने एजुकेशन बदली थी और लिटरेसी, एजुकेशन से वो लिटरेसी पर आ गए थे कि यानी कि आप जानकार, भाषा के जानकार बन जाएं। वो भाषा की जानकारी अभी भी चल रही है, इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। और जो वहां जाते हैं उनको वो यही फीड भी करते हैं कि तुम सुपीरियर हो क्योंकि तुम ऑक्सफोर्ड में आए हो, तुम सुपीरियर हो तो क्योंकि तुम कैम्ब्रिज में आए हो, तुम सुपीरियर हो तो क्योंकि लंदन में पढ़ने आए हो, ऐसी या ऑक्सफोर्ड में पढ़ने आए हो। ये मानसिकता बन गई है। वैसी ही मानसिकता लेकर वो हिंदुस्तान वापस आता है और फिर हिंदुस्तान के बाकी लोगों को मूर्ख समझता है और तमाम तरह की बात करता है। इसलिए आर्टिकल 370 जिस चीफ जस्टिस के काल में हटा उनका विरोध, अयोध्या मंदिर जिन चीफ जस्टिस के काल में वर्डिक्ट आई उनका विरोध, और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत का विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, उन पहले चीफ जस्टिसों ने जवाब नहीं दिया था, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने उसका जवाब दिया। लंदन में उनका लेक्चर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे होगा इसकी बात हो रही थी। लंदन के उनके इस बात पर अंदर ही कुछ लोग कॉकरोच को लेकर सवाल पूछने लगे। मीडिएटर्स ने मना किया, बंद कर दिया, कहा ऐसे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। और ये प्योर एकेडमिक सेशंस थे। लंदन में या यूके में इस तरह का माहौल है कि उनको लगता है ऑक्सफोर्ड के लोग, एक सोसाइटियां उन्होंने बना रखी हैं, वो सोसाइटियां दुनिया भर के नेताओं को बुलाकर, राहुल गांधी जैसे लोगों को बुलाकर डिबेट करवाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता। वहाँ 50-100 लोग ही होते हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, आपको वहाँ 50-100 लोग ही मिलेंगे कि वो बात करने जा रहे हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। हमारे चीफ जस्टिस वहाँ बेचारे चले जाते हैं क्योंकि उनको भी डिग्री मिलती है, मैं ऑक्सफोर्ड गया, वहाँ गया, यहाँ गया, ये किया, वो किया। लेकिन आज के चीफ जस्टिस जब गए तो उनका जो दूसरा कार्यक्रम, पहले कार्यक्रम में तो वो कॉकरोच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हो ही रही थी, दूसरे कार्यक्रम में उन्होंने उसका जवाब दिया जो ऑक्सफोर्ड में हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा हम अपना इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस तय कर रहे हैं, हम अपना इंडियन यानी कि हम अपना इंडिजीनियस ज्यूरिस्प्रूडेंस तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा पश्चिमी देशों से, अब देखो जो बात थी कि उनका विरोध वहां पर हो रहा था क्योंकि वो राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस हैं, तो उनको लेकर वहां पर ये कहा गया कि भाई आप तो लोगों को, हम वी आर द सिटीजन नॉट अ कॉकरोच, ऐसे उनसे कहा गया। तो उन्होंने कहा
मतलब अंदर जब वो कह रहे थे। और विरोध का कारण ये नहीं था, विरोध का कारण कॉकरोच कहना नहीं, वो तो एक शब्द था। विरोध का कारण तो उनकी राष्ट्रवादिता है, विरोध का कारण तो भारत प्रथम की उनकी भावना है, विरोध का कारण तो पश्चिम से प्रभावित ना होना है। और उन्होंने वो बात खुलकर वहां कह भी दी। उन्होंने कहा देखो हम पश्चिम से प्रभावित होकर भारत में काम नहीं कर रहे हैं, हम जुडिशरी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ग्लोबल इंप्लीकेशंस उसके हो सकते हैं, लेकिन हम यहां पर एआई, हम भारत में एआई का काम कर रहे हैं और एआई इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस पर तैयार कर रहे हैं। आप सोचिए कि उन्होंने कहा हम एआई इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस पर तैयार कर रहे हैं और हम अब भारतीय संस्कृति को भारतीय इंडिजीनियस एआई इकोसिस्टम में इनबिल्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हम यहाँ जो भी कर रहे हैं, हम वो भारतीयता को आधार में रखकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो पिलर्स ऑफ द एआई रेगुलेशन इन द कोर्ट हैं, हमने कोर्ट वर्चुअल कर दिए हैं। हमारे यहाँ देश में कहीं से भी कोई वार्ता, छोटे से छोटा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में भाग ले सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रू ऑब्जेक्टिव जो इसके पीछे का है वो है जुडिशियल डायलॉग, और जुडिशियल डायलॉग कल्चर के साथ मिलना चाहिए, भारतीयता के साथ मिलना चाहिए। इसलिए हम पूरे सिस्टम में हम आधुनिकता के साथ भारतीयता वहां डाल रहे हैं। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम डिजिटल रिफॉर्म्स करके कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का केस देश के किसी कोने से कर सकता है, उसको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। वो अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट को सुना सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ई कोर्ट्स के प्रोजेक्ट लिए हुए हैं और हम अब पूरे देश में वन केस वन डेटा, हर एक केस का अपना डेटा इकट्ठा करेंगे और वो डेटा जो है वो क्रॉनिकल ऑर्डर में इकट्ठा होगा। अब अगर फाइल कहीं जला दी जाती है, फाइल समाप्त कर दी जाती है, फाइल गायब हो जाती है तो उसकी संभावना नहीं है, डेटा हम कई जगह पर सिक्योर कर रहे हैं। हालांकि मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, दोनों ही काम होना चाहिए। लंदन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में जब वो बात कर रहे थे ऑक्सफोर्ड में, तो वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कह दिया कि देखो भैया हम भारतीयता को मानते हैं, हम राष्ट्र प्रथम को मानते हैं, हम ये जो ग्लोबल आउटरीच चलती है ना लॉ की, उसको मानते जानते जरूर हैं, लेकिन हम अपना ओन ज्यूरिस्प्रूडेंस ही तय करते हैं। इसलिए हमने भारत में अब जो जजेस की ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में भी कहा है कि भारतीयता को ध्यान में रखते हुए नया सिलेबस बनाया जाए, नए तरीके से उनको सिखाया जाए और नए तरीके से उनको पढ़ाया जाए, उनके सिलेबस नए तरीके से कराए जाए और जो स्वदेशी लॉजिक है वो स्वदेशी लॉजिक के साथ जजमेंट किए जाए, न कि आप विदेशी केसेस उठाकर और यहां जजमेंट करवा दें। अभी तक भारत में जो बयार चली है, चाहे वो जस्टिस कृष्णा अय्यर की हो या और जजेस जो बहुत बड़े नाम रहे हैं, वो मोस्टली विदेशी जजमेंटों को कोट करके करते थे और ये दिखाते थे कि वो कितने वर्ल्ड वाइड आउटरीच को जानते हैं। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देखिए हम यहाँ राष्ट्र प्रथम की बात करने आए हैं और हम ये बताने आए हैं कि भारत ग्लोबली प्रिवेल करने जा रहा है। एआई का इस्तेमाल हम भारतीयता से कर रहे हैं, हम एआई का इस्तेमाल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कर रहे हैं, हम एआई का इस्तेमाल यहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस में कर रहे हैं, लेकिन हम एआई का इस्तेमाल भारतीयता को ध्यान में रखते, भारत के एंशिएंट कल्चर को, भारत की फिलॉसफी को, लोकल लॉजिक को, भारतीय इकोसिस्टम को और भारत को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हम ऐवे ही कुछ नहीं कर रहे हैं और विदेशी शक्तियों के हाथ में जाने वाले नहीं। अब ये स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया तो उनकी यूनिवर्सिटी के बाहर, जिस यूनिवर्सिटी में वो ऑक्सफोर्ड में भाग ले रहे थे, उसके बाहर लोग कॉकरोच का वो बनाकर खड़े हुए थे, तमाम भाषणबाजी कर रहे थे और ये होना स्वाभाविक है।
उनका मानना यह है कि चीफ जस्टिस यहां पर जब आते हैं तो इनको इतना प्रेशर में ले लो कि ये भारत जाकर हमारी भाषा बोलने लगे। मैं समझता हूं ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जब वहां पर गए तो वो उनकी भाषा बोलने की बजाय भारतीय भाषा उनको सिखाने लगे, भारतीयता सबको सिखाने लगे, भारतीयता बताने लगे। मैं समझता हूं इससे जो वहां के राइट विंग के स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वहां राइट विंग का स्टूडेंट बहुत ज्यादा है और मोदी जी के आने के बाद तो राइट विंग खुलकर बात कर रही है। वो अलग बात है कि उनकी काउंसिल में राइट विंग के, जैसे मैंने कहा रश्मि सावंत की बात है, रश्मि सावंत खुलकर बात करती थी, खुलकर, और खुलकर राइट विंग की, भारत की, भगवे की, भगवान की, राम मंदिर की खुलकर बात करती थी यूनिवर्सिटी में। वो जीत गई क्योंकि सीक्रेट बैलेट था, लेकिन बाद में काउंसिल जब बैठी तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया। 11 दिन के अंदर उनके पुराने चैट, पुराने भाषण, पुरानी चीजें, फेसबुक के उनके कमेंट, वो सब निकालकर सामने रखे गए और निकाल कर रखकर वहां उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उनको परेशान किया गया। वो भारत वापस आ गई, रश्मि सावंत भारत वापस आई। उन्होंने कहा कि देखो हम प्रेसिडेंट तो हो गए हैं, हम भारतीयता नहीं छोड़ने वाले, तुम्हारे दबाव में हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर हमको ऑक्सफोर्ड छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे, लेकिन आप ये कहें कि भारत विरोधी शक्ति मैं हो जाऊं तो मैं भारत विरोधी शक्ति नहीं हो सकती। ये रश्मि सावंत का स्टेटमेंट भी आया था, बाद में उस पर कई स्टोरियां चली। मैंने भी उस पर एक एनालिसिस उस समय किया था कि ऑक्सफोर्ड में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने गर्व से सीना ऊंचा कर दिया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जिस प्रकार से खुलकर कहा और उनका कॉकरोच को वो बनाकर विरोध किया गया, ये स्वाभाविक था क्योंकि उनको झेलना थोड़ा सबके लिए मुश्किल था। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपनी आदत, जैसे कहते हैं ना साधु अपना स्वभाव, अगर बीछी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो साधु क्यों छोड़ेगा? अगर बीछी यानी कि लेफ्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो साधु यानी कि चीफ जस्टिस अपना स्वभाव क्यों छोड़ेंगे? ये आज उन्होंने दर्शा दिया। मैं समझता हूं कि अभी उनका दौरा जारी है और अगर और कुछ हुआ तो उनके स्टेटमेंटों से हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी उनके 2 लेक्चरों में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिसमें एआई के इंटरनेशनल इस्तेमाल और जुडिशियल इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा और बाद में उन्होंने जब ऑक्सफोर्ड में गए तो उन्होंने भारतीयता की बात कही, भारतीयकरण की बात कही, भारतीय लॉजिक की बात कही और कहा हम भारत के आधार पर प्रिवेल करेंगे, पश्चिमी देशों के आधार पर नहीं। उनकी धरती पर खड़े होकर उनसे ही कहा कि तुम्हारे आधार पर नहीं, हमारे आधार पर विश्व चलेगा। मैं समझता हूं कि ये बयान, ये जो उनका लेक्चर था, इस लेक्चर के विषय में हर एक व्यक्ति को विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और उनकी गहराइयों में भी जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।